हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर 11 शेड्यूल्ड एनिमल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पे चैप्टर 11 मैं कवर करूंगा। उससे पहले कुछ प्रमुख चीजें मैं बता देता हूँ। मेनली मैं यहाँ पे यूपीएससी को कंसर्न में करके और सारे अपने टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर के साथ मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। और आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने ये नोट्स तैयार किया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना हो। तो ये सारी चीजों को मैं अच्छे से कवर करूंगा और डिटेलिंग देता हूं। और जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें तो यहाँ पे मिल ही जाएंगी। और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे वो मैं कवर करता हूँ कंसर्न में रख के कि आपके जो मेंस में राइटिंग हो वो अगर ये बुलेट पॉइंट्स के रूप में भी आप डालते हैं तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। शेड्यूल्ड एनिमल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये ऐसा डब्ल्यूपीए एक्ट है जहां से यूपीएससी ने हमेशा से क्वेश्चंस बनाए हैं। तो यहाँ पे आपको कई प्रकार से कई टाइप से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं। पिछली बार भी जो 2022 का जो पेपर आप देखेंगे उसमें भी आपको मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ऑलमोस्ट 2 साल 1 साल में यहाँ से क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी के कंसर्न में। इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। और मैं वही कवर करूंगा, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं कवर करूंगा जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से आपको जरूरत हो, जो सिलेबस के तहत आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो चीजें मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल हैं? तो यहाँ पे 6 शेड्यूल हैं, लेकिन 6 शेड्यूल कैसे कैसे हैं वो चीजें हम यहाँ देखेंगे। शेड्यूल 1 से लेके 4 तक इनमें पोचिंग, स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड, प्रोहिबिशन ये सारी चीजें मेंशन है। कौन से शेड्यूल में? 1 से लेके 4 तक। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बदल के इसने क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या फ्रेम किया था कि 1 से लेके 4 तक जो शेड्यूल एनिमल है इनमें कौन कौन है कौन नहीं है ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है या फिर इंटरचेंज कर देता है। तो ये चीजें याद रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट एक्ट है और इससे स्टेट पीसीएस तो कम से कम अनगिनत बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं ऐसे क्या काउंट करूं। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है और ये टॉपिक्स को आप अच्छे से समझें और याद करें। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 को हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में एब्सोल्यूट प्रोटेक्शंस दी गई है इस एक्ट्स में। एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट यानी किसी भी प्रकार से कोई भी एक्सक्यूजेज आपको इस शेड्यूल में नहीं मिलेंगे। कौन से? 1 एंड 2 ये याद रखिएगा। एकदम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इसमें दी गई है। किस किस को दी गई है? तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉयन टेल्ड मकाऊ। लॉयन टेल्ड मकाऊ कहाँ पाया जाता है, इंडिया के किस क्षेत्र में? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद आती है राइनो, फिर आती है जीआईबी। जीआईबी होती है फ्रेंड्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बेसिकली आपके वेस्ट इंडियन जोन में पाई जाती है जो कि गुजरात और राजस्थान, मेनली राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आती है नॉरकंडम हॉर्नबिल, फिर आता है निकोबार का मेगापॉड्स और ब्लैक बग काला हिरन, जिसके लिए सल्लू मियाँ बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। रेसस मकाऊ भी इसमें आते हैं। ढोल एक एनिमल है कुत्ते जैसा, ये भी इसमें आता है। किंग कोबरा ये भी इसमें आता है। फ्लाइंग स्क्वेरल ये भी इसमें आती है। हिमालयन ब्राउन बियर ये भी इसमें आता है। तो ये 1 में आते हैं और ये सारे 2 में आते हैं। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो ये शेड्यूल 2 है, ये शेड्यूल 1 है। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। अब बात करेंगे हम शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसको हम देखेंगे। शेड्यूल 3 की अगर बात करते हैं तो इसमें हाइना, हॉग डियर,
नीलगाय, गोरल, स्पॉन्जेज, बार्किंग डियर, ये आते हैं। इनमें क्या है, जो पहला वाला था ये तो एब्सोल्यूट था, यानी इनकी प्रोटेक्शंस बहुत ही स्ट्रांग है, इनको प्रिजर्व और कंजर्व दोनों करा जाएगा, ऐसी चीजें हैं। अब इसमें थोड़े से लूज लॉ है। क्या है? लूज लॉ है, थोड़े ढीले भी है। यानी किसी को नीलगाय को मारना है तो इसको वर्मिन एनिमल गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया गया था बीच में। तो ये चीजें हैं। तो नीलगाय को आप जाइए मार सकते हैं अगर आपके फसल को नुकसान कर रही है, तो इस हिसाब से चीजें डाली गई थी। ये थोड़ा सा कम स्ट्रिक्टेड लॉ इसके लिए फ्रेम करे गए हैं। बात आती है चौथे शेड्यूल में, तो मंगूज जो होते हैं और वल्चर इस शेड्यूल्स में डाले गए हैं। ये नीलगाय को अभी रिसेंटली वर्मिन के लिए बोला गया था 2016 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से एनिमल करेंटली किस में है, ताकि आपको याद रहे और क्वेश्चंस कनकरेंटली ही बनते हैं, जिसके कारण आपके क्वेश्चंस सही होंगे अगर आपको याद रहेगा तो। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो हम लोगों का वर्मिन एनिमल आता है। वर्मिन एनिमल कैसे? अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला, तो ये वर्मिन एनिमल अगर नीलगाय को बनाया है तो ये किस में डालेगा? फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में तो नीलगाय को वर्मिन एनिमल में आप काउंट कर सकते हैं। अब वर्मिन एनिमल कौन है? माइस, रैट, क्रो, फ्लाइंग फॉक्स, कैन हंट, इनका शिकार किया जा सकता है, चाहे किस भी प्रकार से आप शिकार करें। ये शिकार इनके इनको करने के लिए गवर्नमेंट इस एक्ट में अलाउ कर दी है, क्योंकि वर्मिन एनिमल में इनको ऐड कर दिया गया है। याद रखें, ये वर्मिन एनिमल से भी प्रश्न आए हुए हैं, और वर्मिन एनिमल उन्हीं को बोलते हैं जिनकी हंटिंग करने के लिए आपको परमिशन गवर्नमेंट दे दी है, यानी उनका उपयोग कर सकते हैं आप किसी भी प्रकार से। सिक्स्थ शेड्यूल जो लास्ट शेड्यूल है इस एक्ट का, इस एक्ट की सबसे प्रमुख बातें ये हैं कि ये एनिमल की कैटेगरी को स्ट्रेटिफाइड करके इसमें डाली गई है। रेड वांडा जो है वो सिक्स शेड्यूल में आ रहे हैं, ब्लू वांडा भी सिक्स शेड्यूल में आ रहे हैं, कूट ये भी आ रहे हैं, पीचर प्लांट ये भी आ रहे हैं, बेडोम्स ये भी आ रहे हैं, साइकेड, लेडीज स्लीपर, ऑर्किड। तो कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रेड ऑफ प्लांट्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रोहिबिटेड, इस एक्ट में बोला गया है। ये सब चीज का कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन, किसी भी प्रकार से पौधों का ट्रेड, जो इसमें शेड्यूल में डाला गया है, किसमें? सिक्स्थ शेड्यूल में, वो स्ट्रांगली क्या है? प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। ये चीजें, ये एक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस बारंबार पूछी है, इसलिए आप इस एक्ट्स को एकदम रट जाएं, अंडरस्टैंड कर जाएं, मगअप कर जाएं। तो जब तक आप इसको मगअप नहीं करेंगे, जब तक आप इसको एनालाइज और रिमेम्बर नहीं करेंगे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। तो इसको याद करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो ये जो मैंने पढ़ाया है चीजें, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।